नमस्कार, मैं योगेश राणा। अभी एक सर्वे आया है सी वोटर और इंडिया टुडे ग्रुप का सर्वे मोड ऑफ नेशन। जैसा कि हर सर्वे के आने के बाद एक बहस शुरू होती है, इस बार भी शुरू हुई है इस सवाल के बाद भी कि इस सर्वे पर कितना भरोसा किया जाए। इस सर्वे से मिल रहे कुछ संकेतों पर गौर किया जाना चाहिए। सर्वे के आंकड़े संकेत आ रहे हैं, उनका एक विश्लेषण किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। इस सर्वे से जो 5 संकेत बहुत ही साफ साफ दिख रहे हैं उन पर बात करें तो पहला संकेत, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कोई लहर बिल्कुल भी नहीं है। सर्वे में बीजेपी को अकेले 304 और एनडीए को 335 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। हालांकि यह नरेंद्र मोदी के दावे के मुकाबले बहुत कम है, 2019 के परिणाम से भी बहुत कम है। नरेंद्र मोदी ने संसद में हाल ही में कहा था कि बीजेपी 370 और एनडीए आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतकर तीसरी बार सत्ता में वापसी कर इतिहास रचेगी। इसके बाद भी बीजेपी सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है, उनके खिलाफ कोई माहौल दिख नहीं रहा है। और दूसरे संकेत की बात करें तो सर्वे बताता है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाले जो सबसे बड़े फैक्टर है वो है राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना और कोरोना काल में निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो सफलता हासिल की। ये सभी मुद्दे भावनात्मक मुद्दे हैं, भावनात्मक तौर पे जनता से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी लोगों को समझा रहे हैं कि आज देश आर्थिक चिंता में है और बेरोजगारी देश में चरम पर है, लेकिन जनता के बीच में इस बात पर कोई बात ही नहीं हो रही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो सबसे बड़ा फैक्टर इस सर्वे में निकल के आया है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन भावनात्मक मुद्दों के तले बेरोजगारी का यह गंभीर मुद्दा अक्सर दब जाता है, हर बार दब जाता है। इस बार भी ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। और तीसरे संकेत की बात करें जो इस सर्वे से निकल रहा है, बीजेपी तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे उन राज्यों में अभी भी कमजोर दिख रही है, चिंता में दिख रही है। जिन राज्यों में उसके चिंता में होने की बार बार बात की जाती है, इन राज्यों में बीजेपी को नुकसान होने की बार बार बात की जाती है। इसी कारण बीजेपी सबसे अधिक फोकस इन्हीं राज्यों पर कर भी रही है। महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगता हुआ इस सर्वे में दिखा। महाराष्ट्र में एनडीए ने 2019 में 41 सीटें जीती थी। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि इस बार 19 सीटें कम होकर बीजेपी यहां पर 22 सीटें जीत सकती है। इसी तरीके से बिहार में एनडीए ने 2019 में 39 सीटें जीती थी, इस बार यह संख्या 32 पर आ सकती है। ऐसा हो सकता है, लेकिन आप इस पर भी तो गौर कीजिए, चुनाव अभी कुछ दूरी पर है और बीजेपी हर दिन कोई ना कोई समीकरण साध ही रही है, कोई ना कोई गठबंधन कर रही है, किसी न किसी को जो आने वाले चुनाव में कांटा साबित हो सकता है उसको निकाल कर बाहर फेंक रही है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को साध ही लिया है और अभी केजरीवाल का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, वो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। यह बड़ा फैसला है। लग रहा है केजरीवाल को बार बार जो मिल रहा है ईडी का समन, वह समन असर करने लगा है। ममता, नीतीश के बाद केजरीवाल भी कांग्रेस से अलग होते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जयंत और अखिलेश यादव के बीच समझौता इस बात पर टूटा, अखिलेश यादव चाह रहे थे कि कुछ सीटों पर चुनाव का जो निशान है वह जयंत का रहे, लेकिन उम्मीदवार सपा के रहे। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, वरना तो आप खुद ही सोचिए, विपक्ष के जितने भी लोगों पर केस दर्ज हो रहे हैं, जितने भी लोग ईडी या सीबीआई के टारगेट में हैं, उन सभी पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को छुआ भी नहीं जा रहा है, उस तरफ देखा भी नहीं जा रहा है। क्या इस कारण आप लोगों को शक नहीं होता है कि दाल में कुछ काला है? मायावती पर भी कोई शिकंजा कसा नहीं जा रहा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है बीजेपी उत्तर प्रदेश को सीधे दिखने वाले समीकरणों के साथ साथ पर्दे के पीछे भी साध रही है? इसीलिए यह माना जाना चाहिए कि अभी वोटिंग तक बहुत कुछ बदलता हुआ दिख सकता है, इसके अलावा भी जो अभी पिछले कुछ दिनों में बदलता हुआ दिखा है। अब चौथे संकेत की बात करते हैं। राहुल गांधी करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा देश में चुनाव से पहले पूरी कर लेंगे, लेकिन यह सर्वे और देश का माहौल बता रहा है कि यह यात्रा उनके उतनी काम आती हुई नहीं दिख रही है जितनी काम आने की बात की जा रही थी। जब राजनीतिक पंडित कह रहे थे, जब पहली यात्रा खत्म हुई और दूसरी शुरू हुई, जब उस समय पर राजनीतिक पंडित जो कह रहे थे वो उस तरह का सफल होता हुआ दिख नहीं रहा है।
सर्वे में कांग्रेस को 71 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। पिछले चुनाव में 52 सीटें मिली थी। राहुल गांधी एक साथ दो मोर्चों पर फेल होते हुए दिख रहे हैं। एक, इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी वो देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ और खुद के पक्ष में माहौल नहीं बना पा रहे हैं, और दूसरा, तमाम कोशिश के बाद भी वो विपक्ष को एक साथ नहीं ला पा रहे हैं। अब आखिरी और पांचवें संकेत पर आते हैं। नरेंद्र मोदी 10 साल से देश की सत्ता पर काबिज है। इसके बाद भी कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा कोई परसेप्शन खड़ा नहीं कर पा रही है जो उनको राजनीतिक तौर पर सीधे सीधे हानि पहुंचा सके। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस को लेकर कहा कि एक प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। यह सर्वे भी कुछ इसी दिशा में संकेत करता हुआ साफ साफ दिख रहा है। कांग्रेस पर ताला लगता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस गंभीर राजनीतिक चिंता में दिख रही है। आप पिछले एक माह की राहुल गांधी की राजनीतिक गतिविधियों को याद कीजिए तो आपको शायद ही कोई ऐसी ठोस बात याद आए जो आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कोई आमूलचूल परिवर्तन कर सकती हो। राहुल गांधी का कोई ऐसा एक्ट आपको पिछले कुछ माह में शायद याद आए जो तस्वीर को बदलने का काम करता हुआ दिख रहा हो। इसके विपरीत आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पिछले एक माह की गतिविधियों को याद कीजिए तो आपको एक के बाद एक कई सारी ऐसी गतिविधियां याद आएगी जो साफ साफ संकेत दे रही है कि बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। साफ सी बात है, जो दिमाग में रहता है वही जीतता है। इसीलिए मान ही लीजिए कि नरेंद्र मोदी इस बार भी इतिहास रच रहे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।